जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना द्वारा निकाली गई ग्रुप सी सिविलियन भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एयरफोर्स के द्वारा आगामी रोजगार समाचार में यानी कि 3 अगस्त के रोजगार समाचार में जारी किया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के पदों पर कुल मिलाकर विभिन्न सेंटरों पर 182 पदों पर भर्ती निकाली गई है। किस सेंटर पर क्या भर्तियां हैं, यह सब आप रोजगार समाचार में देख सकते हैं। बाकी इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। फार्म को आपको किस प्रकार भरना है वह भी इस वीडियो में बताया जाएगा। अतः आप वीडियो को अंत तक जरूर देख लें ताकि आपको फार्म भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। फार्म का कोई भी कॉलम आप गलत न भरें ताकि आपका कॉल लेटर आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का छोटा सा वीडियो। देखिए, भारतीय वायुसेना द्वारा यह भर्ती निकाली गई है जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क के पद हैं, कुछ सेंटरों पर हिंदी टाइपिस्ट के पद हैं और कुछ सेंटरों पर सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के भी पद हैं। देखा जाए तो भर्ती आपकी बहुत सारे सेंटरों पर निकली है, जैसे दिल्ली में निकली है, श्रीनगर में निकली है, अंबाला में निकली है, जालंधर, पठानकोट, सरसावा, सहारनपुर, सूरतगढ़। इसके अलावा भी अन्य बहुत से केंद्रों पर यह भर्ती आपकी निकली है, जिसका विज्ञापन आप यहाँ पर देख रहे हैं। यह विज्ञापन आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन पर भी देख सकते हैं। सिंघल प्रकाशन टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक दिन रोजगार से संबंधित सूचनाएं हैं वह जारी की जाती हैं। रोज जो भी डेली अखबारों में नौकरियां निकलती हैं वह सभी इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाती हैं। तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको रोज नई नई नौकरियों की जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए देखिए आपकी योग्यताएं क्या रहेंगी, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, उस सब के बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यह इस भर्ती का फॉर्म रहने वाला है और यह इस भर्ती का एडमिट कार्ड आपका रहने वाला है। इनको आपको किस प्रकार से भरना है, यह सब बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं, भारतीय वायुसेना दिल्ली सभी जातियों के लिए इस केंद्र पर भर्ती निकली है। आपकी अंतिम तिथि की बात करें तो सभी केंद्रों के लिए अंतिम तिथि 2 सितंबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। वायुसेना केंद्रीय लेखा कार्यालय दिल्ली में यह भर्ती निकली है। लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर इस केंद्र पर भर्ती की जा रही है। कुछ केंद्रों पर लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती है, कुछ पर हिंदी टाइपिस्ट की भर्ती है, कुछ पर ड्राइवर की भर्ती है, कुछ पर 2 पदों की भर्ती है, कुछ पर 3 पदों की भर्तियां भी यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं। जैसे इस केंद्र पर आपकी केवल लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती थी, इसी तरह प्रयागराज पर आपकी क्लर्क और टाइपिस्ट 2 तरह के पदों पर भर्ती निकली है। इसी तरह से कुछ केंद्रों पर आपकी क्लर्क और टाइपिस्ट कानपुर पे निकली है। इसी तरह से आप देखें तो श्रीनगर, आदमपुर, पठानकोट, सरसावा, डलहौजी आदि केंद्रों पर आपकी 3 प्रकार की भर्तियां निकली हैं। देखिए, सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए बात करें आयु की, तो आयु सभी पदों के लिए आपकी कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 25 साल होनी चाहिए। वेतनमान सभी पदों के लिए लेवल 2 के अनुसार रहेगा 19,900 से 63,200। दोस्तों, सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब यह एयरफोर्स के द्वारा निकाली गई है, जिसमें भारत के किसी भी राज्य का कोई भी आवेदक अपना आवेदन भेज सकता है। आप किसी भी एक केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे तो एक से अधिक केंद्रों पर भी आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन आपको डाक के माध्यम से भेजना होगा। मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए योग्यता की बात करें तो आवेदक कम से कम 10वीं पास होना चाहिए तथा उसके पास ड्राइविंग का 2 वर्ष का अनुभव होने के साथ साथ हल्का व भारी वाहन लाइसेंस भी होना चाहिए। जिन आवेदकों के पास सिर्फ हल्का लाइसेंस है यानी लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, वे इस पद पर भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे। हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना अनिवार्य है, साथ ही 2 वर्ष का ड्राइविंग का अनुभव भी जरूरी है। अगला पद है हिंदी टाइपिस्ट का। इसके लिए भी आयु 18 से 25 वर्ष रहेगी। वेतनमान 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और कंप्यूटर पर आवेदक की
हिंदी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग आपकी रिटन टेस्ट पास होने के बाद आपकी ली जाएगी। तो यदि आपको अभी हिंदी टाइपिंग नहीं आती है और आप इस पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर पर अपनी सीखना आरंभ कर सकते हैं, ताकि परीक्षा तक आप इसको सीख सकें। इसी तरह अगला पद है वह लोअर डिवीजन क्लर्क का है। इसमें आपकी आयु 18 से 25, वेतनमान वही 19,900 से 63,200 है। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास है। कंप्यूटर पर या तो अंग्रेजी में टाइपिंग होनी चाहिए 35 शब्द प्रति मिनट की, या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए। जिनको अभी टाइपिंग नहीं आती वह टाइपिंग सीख सकते हैं, यानी कि 12वीं पास आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। दोस्तों, आयु की गणना की बात की जाए तो यहाँ पर आयु की गणना आपकी अंतिम तिथि के अनुसार होगी, यानी कि आपकी आयु है वह 2 सितंबर 2024 के अनुसार गणना की जाएगी, जिसमें कम से कम आपकी आयु 18 और ज्यादा से ज्यादा 25 साल हो। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी का पद यदि केंद्र में निकला है तो आप उसके लिए 28 साल तक एलिजिबल होंगे। SC ST हैं तो आप 30 साल तक एलिजिबल रहेंगे। लेकिन पद उस केंद्र पर जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ होना अनिवार्य है। मान लीजिए आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आवेदन करते हैं जहाँ सामान्य वर्ग का ही पद है, तो आयु चाहे फिर आप किसी भी वर्ग के आवेदक हो 18 से 25 ही रहेगी। ओबीसी का पद होने पर ही आयु की 3 साल की छूट मिलेगी, या SC ST का पद होने पर ही आपको 5 साल की आयु की छूट मिलेगी। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। भर्ती के लिए किसी भी वर्ग के आवेदक के लिए किसी भी पद के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। भर्ती का फार्म आपको जिस भी भर्ती केंद्र पर आप फार्म जमा कर रहे हैं उसी केंद्र पर आपकी परीक्षा होगी, उसी केंद्र पर आपको अपना फार्म है वह सभी डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है। जैसे एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर, जो श्रीनगर में भर्ती देखना चाहते हैं उनको अपना आवेदन इस पते पर भेजना होगा। श्रीनगर में सिर्फ लोअर डिवीजन क्लर्क का पद है जो कि सामान्य वर्ग के लिए है। इसी तरह से लोअर डिवीजन क्लर्क के पद के लिए सामान्य ओबीसी SC या भूतपूर्व सैनिक चाहें तो एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर डाबुआ डिस्ट्रिक्ट जालंधर पंजाब में अपना आवेदन भेज सकते हैं। कम से कम 70 से अधिक स्टेशनों पर यह भर्तियां निकली हैं। विज्ञापन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सभी स्टेशनों का देख सकते हैं। पूरा विज्ञापन वहां पर आपको यह मिल जाएगा। आप अपनी पसंद के अनुसार अपना पद और अपने वर्ग के अनुसार अपने पद का चयन करके भेज सकते हैं फार्म को। जो भी डॉक्यूमेंट आपको इस फार्म के साथ दोस्तों लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें कम से कम आपको 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है यदि आप ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हैं, और यदि आप हिंदी टाइपिस्ट या क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 10वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। BA पास है तो उसका प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। सभी आवेदकों को जन्म तिथि के लिए अपना 10वीं का या 8वीं का जिसमें भी आपकी जन्म तिथि लिखी हुई है वह लगाना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र जो भारत सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है वह लगाना जरूरी है। एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा आपको लगाना है जिस पर आपको 10 रुपए के डाक टिकट लगाने हैं। अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र कोई है तो वह लगाना है। जैसे जो भी ड्राइवर के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए तो यह जरूरी है। बाकी हिंदी टाइपिस्ट या क्लर्क के लिए आपके पास अनुभव है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो वहां पर जरूरी नहीं है। 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो लगाने हैं जैसे कि आपने फार्म पे चिपकाए हैं। इसके अलावा आपको अपना निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। नाम आपका रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो आपको रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति भी लगानी है, नहीं है तो यह भी आवश्यक नहीं है। जिस लिफाफे में आप अपना आवेदन पत्र और सभी डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं उस पर आपको अपने पद का नाम, अपनी कैटेगरी और विज्ञापन संख्या 1/2024 लिखनी है। फार्म के सभी कॉलम आपको भरना बताया जाएगा। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही आपको फार्म भरना है बिना किसी प्रकार की कटिंग और ओवर राइटिंग के। सभी के लिए अलग अलग यूनिट हैं जो आपको फार्म में दर्शानी होंगी। जिस भी स्टेशन का आप चयन करेंगे उसी के अनुसार आपको यूनिट
दर्शानी होगी। यूनिट देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर यह विज्ञापन आपको मिल जाएगा। सभी के लिए आपकी यूनिट हमारे द्वारा दर्शाए गए फार्म में दी गई है। भर्ती का विज्ञापन आप देखना चाहें तो 3 अगस्त के रोजगार समाचार में आप इस विज्ञापन को देख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी ऑफलाइन भर्ती का फार्म आप vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। एयरफोर्स स्टेशन के जितने भी स्टेशनों के फार्म हैं, सभी फार्म इस वेबसाइट पर अपलोड हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी भर्ती केंद्र का फार्म यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट या तो ब्लैक एंड व्हाइट ले लें या कलर्ड, जैसा भी लेना चाहें लेकर भरकर भेज सकते हैं। इस प्रकार का आपका भर्ती का फार्म रहने वाला है। ये आपका फार्म है, ये आपका एक्नॉलेजमेंट कार्ड है। फार्म को आपको किस प्रकार से भरना है उसका वीडियो अलग से बनाया गया है, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आप फार्म भर रहे हैं तो फार्म के प्रत्येक कॉलम को समझने के लिए उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लें, ताकि आपको फार्म भरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।